दमोह में उस समय सनसनी फैल गई जब शहर के प्रसिद्ध निखार मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत ड्राइवर राजेश आठिया का संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्पिटल के एक कमरे में शव मिला। आपको बता दें कि मृतक राजेश 3 माह से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। निखार हॉस्पिटल की ऊपरी छत पर बने कमरे में फांसी के फंदे पर एक नरकंकाल झूलने की सूचना अस्पताल के कर्मचारी ने डॉक्टर निखार को दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाहर से बंद कमरे का दरवाजा खोलकर नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे विवेचना कर रही है, जबकि परिवार हत्या की आशंका जाहिर कर रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश डॉक्टर अलका निखार की कार चलाता था। उल्लेखनीय कि मृतक का जिस कमरे में शव बरामद किया गया, उसमें बाहर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के कपड़े कर्मचारियों द्वारा धोए जाते हैं, फिर भी किसी को बदबू नहीं आई। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। भारतीय न्यूज़ के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। कुछ नहीं हुआ था, वंदना पैसे हम लोगों का चल रहा था। हमने वंदना को बोला था तुम दूर रहो, वंदना हमारे घर पे भी फैमिली है और हम लोग मजदूरी ही करते हैं, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं। ये वंदना कौन है? यहीं की सिस्टर थी वंदना। वंदना सिस्टर 1.5 साल से उनके साथ रह रहे थे। वो घर में हमारे ही रहते थे, लेकिन साथ में उसको छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, गुट्टे पेन लाती थी हमारे घर पे। हमने उसकी मम्मी को फ़ोन लगा के भी बोला ऐसा मत करवाओ अपनी लड़की से, हम लोग भी उसी के सहारे हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने भी हमें उल्टा बोला क्यों हमारी लड़की की बच्चलन है क्या, ये वो सब कुछ बोला। इसके बारे में सब लोग जानते थे, उनके दोस्त भी जहाँ वो रहते थे वो भी सब जानते थे। सबने हमें बताया और उनको भी डांटा, ऐसा बंद मत करो वंदना, उसका घर बर्बाद ना करो, लेकिन वंदना नहीं मानी। फिर हमने स्टाफ में ही जाके एक दिन उसको बोला अभी बाहर निकलो तुम, तो उसी दिन मैडम ने उसको काम से निकाल दिया था। जब मैडम को पता चला था उस दिन से वो नहीं आई और उसी दिन से राजेश भी नहीं है, पता कहाँ गए। कितना समय होगा? 3 महीने हो गए, साथ में ही दोनों निकले थे यहाँ से हॉस्पिटल से। अभी वंदना की जानकारी है कहाँ है वंदना की हमें नहीं जानकारी। हमने FIR करवाई थी 3 महीने पहले, लेकिन हमारी किसी ने मदद नहीं की। हम SP के पास भी गए थे, TI के पास गए थे, विधायक रामबाई के पास भी गए थे, हम सबके पास गए थे। हमने 181 पे कॉल किया, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, ना हमारे आदमी को ढूंढा है किसी ने। और हम चाहते थे तो बोलते थे 181 से वापस ले लो तुम। हमने हर कुछ किया, हमने ढूंढा, कार्रवाई करो, वंदना को अंदर रखो, वंदना बताएगी हमारा राजेश कहाँ है। 181 की शिकायत वापस लेने के लिए कौन बोल रहा है? सभी बोल रहे थे ले लो, हम लोग कार्रवाई कर तो रहे हैं, क्यों नहीं ले रही हो, लेकिन हमने नहीं ली थी, आज भी है। कोई डिवोर्स जैसी बात बीच में आई थी आप दोनों के बीच में? हमने ये बोला था एक बार वो वापस आ जाए, इसके बाद वंदना के साथ भी रहेंगे तो हम डिवोर्स दे देंगे, लेकिन आ जाओ हमारे सामने आके बोल दो कि हम वंदना के साथ रहना चाहते हैं। वंदना से लास्ट टाइम आपकी कब बात मुलाकात हुई? उसी दिन जिस दिन वो गए थे। अभी दोनों में से किसी की जानकारी मिली उसके बाद में आपको? हाँ, उसको एक दिन हम पुलिस वालों से हमने बोला कि उनको पकड़ के लाओ वंदना को। उन्होंने बोला वंदना को कुछ पता नहीं है। तो हमने उनसे बोला आप उनके पेपर में क्यों बोल रहे हो, जब हम बोल रहे हैं वंदना को पता है तो क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो लोग उनके घर गए थे। इसके बाद पुलिस वाले वहीं पे रुक गए थे और हमें घर भगा दिया था कि जब घर पे जाओ हम पूछताछ कर लेंगे। फिर हमने फ़ोन लगा। काफ़ी पुराना शव मिला है, क्या मामला है? ये 2.5-3 महीने पहले की बात है। बोला कि मेरे को गांव जाना है, तो कुछ पैसे लेकर चला गया था। तो ये हमारे यहाँ का वो दीपक है लड़का कि मेरे को गांव जाना है, तो उससे कुछ पैसे लिया उसने, कुछ 1100 रुपये वगैरह लिए थे, कितने लिए थे उससे, और चला गया। फिर उसके बाद से आया ही नहीं है। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन है ना, मैं बोलती रही कि नागपुर जाना है, कहाँ गया है, लेकिन फिर कोई जवाब ही नहीं मिला। जो शव मिला है लग रहा है काफ़ी लंबे समय से, करीब 2 महीने पुराना लग रहा है। हाँ। तो तब से सफाई कर्मी वगैरह है, बाकी लोग हैं, मेंटेनेंस का काम अपना यहाँ होता रहता है सब। ऊपर तो बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा कचरा वहीं रखा रहता है, पूरे वो लोग ले जाते हैं कचरा, पूरा ड्रम पन्नियाँ वहीं से ले जाते हैं, और धोबी दादा कपड़े वपड़े पूरे वहीं धोते हैं। वो एक रूम बंद रहता है, दिवाली वगैरह में खोलते हैं दिया लगाने को, बाकी समय तो वो रूम बंद ही रहता है। अच्छा, वो सामने से एक स्लाइडिंग खिड़की है, इसका तो मेरे को है वहाँ कुछ यूज़ ही नहीं होता है, तो कुछ पता ही नहीं। अभी जैसा कि परिसर में काफ़ी बदबू फैल रही है, तो इस टाइप से इतना लंबा पूरे 100 लोग कम से कम आना जाना बना रहता है। आशा दीदी भी थी, अभी संजय भाई साहब हैं क्या? हाँ।
संजय भाई साहब नहीं, संजय भाई साहब के आशा दीदी को जब 7-8 दिन थी यहीं पर। मरीज तो पूरे भर्ती रहते हैं पूरे समय। क्या कोई विवाद वगैरह के जिक्र किया था, कोई पारिवारिक विवाद या कुछ अपनी ऐसा? पत्नी से कुछ विवाद होता रहता था उसका। बाकी तो ऐसा अपने स्टाफ में तो हमें कभी कुछ सुनने को नहीं मिला कि स्टाफ से कुछ विवाद है। डॉक्टर निखार का डेड बॉडी मिली है क्या? देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार 13/5/2021 को ये घर से लापता हो गए थे। इनकी पत्नी द्वारा थाना कोतवाली में 13 जून 2021 को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद से लगातार इनका कोई पता नहीं था। आज दिनांक को सूचना मिली कि निखार हॉस्पिटल गार्डलाइन दमोह इसके 3rd फ्लोर पर जो है एक बॉडी लटकी हुई मिली है, जो इनके परिवारजनों द्वारा तस्दीक कराया गया। मौके पर FSL की टीम और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, मर्ग जांच की जा रही है। मर्ग जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य पर प्रभावी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इतनी डेड बॉडी जिस तरह से लटकी हुई है, कंकाल बचा है, क्या लगता है कितने दिन पुरानी है, क्या हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से बॉडी देखने में समझ में आ रही है, काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी है और PM रिपोर्ट के लिए बॉडी अभी भेजी गई है। PM रिपोर्ट के पश्चात ही जो है इस पर कोई ओपिनियन दिया जा सकेगा और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, पत्नी आरोप लगा रही है कि 3 महीने पहले गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन उस पर दबाव बना रहा है क्योंकि 181 से जो शिकायत है वो वापस ली जाए। नहीं, देखिए, गुमशुदगी पर प्रभावी कार्रवाई लगातार कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है और लगातार इनकी तलाश भी की जा रही थी। आज अगर इस तरीके से इनका शव मिला हुआ है तो इस पर भी प्रभावी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जिस प्रकार के साक्ष्य आएंगे। सर, पुलिस के द्वारा इनकी तलाश के लिए कोई प्रयास किए गए थे? गुम इंसान की सूचना पर जो प्रयास होते हैं वो व्यवस्थित तौर पर किए गए हैं और आगे इनके तलाश के लिए जो प्रयास किए गए उनकी समीक्षा की जाएगी। सर, क्या माना जाता है कि हत्या के पीछे कोई प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है? देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। प्राप्त PM रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.